बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बिलाखिर चकवालियों का भी नंबर लग गया है। 9 मई के वाक़यात के बाद तो नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। जैसे माज़ी करीब में आटा लेने वालों की लाइनें थी, अब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हमें ये लंबी लंबी लाइनें नज़र आती हैं, यानी नंबर मिलना मुश्किल हो चुका है। लेकिन बिलाखिर आज ज़िला चकवाल के जो 3 कायदीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले 3 रहनुमा हैं, ज़िले सदर पीर वक़ार हुसैन करूली, तहसील चुआ सैदन शाह के सदर राजा जुल्फ़कार डलवाल और तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा ग़ुलाम अब्बास आप खैरपुर ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि चकवाल से कोई बड़ी आवाज़ उठ नहीं पा रही, लातल्की का ऐलान नहीं कर रही, लेकिन आज ये तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब कहा जा रहा है कि एक लाइन लग जाएगी, क्योंकि आज जिन 3 शख्सियात ने लातल्की का ऐलान किया है, इनका ताल्लुक़ सरदार जुल्फ़कार खान दुल्ला ग्रुप से है और इनका मुस्तफ़ी होना इशारे दे रहा है कि माज़ी करीब में कई और लोग भी जो इनका ताल्लुक़ किसी ग्रुप से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला ये ग्रुप अब आगे चल के इस्तीफ़ों का ऐलान करेगा। वैसे भी जब पंजाब असम्बली के इलेक्शन को लेकर चेयरमैन इमरान खान ने टिकट अनाउंस किए थे, तो उस वक्त ही सरदार जुल्फ़कार खान दुल्ला के इस ग्रुप को नज़रअंदाज कर दिया गया था। पीर वक़ार हुसैन करूली हल्का PP 22 से वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने पार्टी के लिए खिदमात भी बड़ी सरअंजाम दी थी, बड़ा ख़र्चा भी किया हुआ था और बड़े बड़े जलसों का इनाकाद किया। इसके अलावा तंजीमी मामलात को लेकर भी उनकी बड़ी कोशिशें और काविशें थी, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी तरह आज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी राजा जुल्फ़कार ऑफ डलवाल, वो भी हल्का PP 22 से टिकट लेने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि 2 ये जो रहनुमा है, ये तो टिकट से महरूम थे और इन्होंने पार्टी से लातल्की का ऐलान कर दिया। इसी तरह यूथ विंग के जो ज़िली सदर हैं, उनके हवाले से भी इत्तला आ रही है कि वो भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। वैसे भी इस वक्त जितना दबाव है, तो कोई माई का लाल ही ये दबाव बर्दाश्त कर सकता है और अपनी पार्टी के साथ खड़ा रह सकता है। बाकी तो आनियाँ जानियाँ सियासी जमातों में लगी रहती हैं। हम चकवाल में देख रहे हैं कि जो लोग गाड़ी पर झंडा लहराते थे, यानी वज़ारत का झंडा लहराते थे, अब उनके मकान का जो उनकी जो कोठी है, उससे भी झंडे तहरीक इंसाफ के उतर चुके हैं। तो वक्त बदल जाता है, लेकिन असल बात यह है कि जहाँ जो ज़िला चकवाल की सियासत है, ये ज़रा दूसरे इलाकों से कुछ अलग है। यहाँ पर अब भी 2 जमातें हैं, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब जो पार्टी टिकट जिनको मिल चुका है, यानी तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिया था, तो वो सोच विचार में है कि वो जाएं तो जाएं किधर। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलें तो फिर किधर का रुख करें, क्योंकि जो वोट है वो तो इन 2 जमातों के पास है। जहाँ तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का ताल्लुक है, तो उनकी सूरत हाल सबके सामने है। जो मर्जी कर लें, ये ICU से बाहर निकलने वाली जमातें नहीं हैं। इनके लिए तो बड़े से बड़ा जक भी इनको उठा नहीं सकता। फिल वक्त ग्राउंड रियलिटी यही है। और जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है, तो यहाँ आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। अगर ये मुमकिन होता तो सरदार ग़ुलाम अब्बास ये इलेक्शन जीत जाते, क्योंकि उनसे ज़्यादा मजबूत अपना ज़ाती वोट बैंक रखने वाली शख्सियत तो यहाँ कोई और आई नहीं। तो वो अगर जीत नहीं सके तो फिर किसी और ने क्या जीतना है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन चाहे अक्टूबर में हो, चाहे कहीं किसी और वक्त में हो, तो यहाँ ज़िला चकवाल की हद तक इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान ही मुकाबला होगा। तो फिर अगर तीसरी जमात को आपने खड़ा करना है, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ की ज़रूरत है, तब भी मामलात सीधे हो सकते हैं। जहाँ तक सियासी जमातों के टूट फूट का ताल्लुक है, तो इस पर हमेशा दिल दुखी होता है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात हो, ये वफाक की अलामतें होती हैं। जितनी बड़ी जमात होगी, वफाक को मजबूत रखती है। कभी ये एजाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल था, चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, लेकिन ये फिर जंजीर टूटते टूटते सिर्फ सिंध के अंदरूनी इलाकों तक रह गई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी इंजॉय किया, पूरे मुल्क में इनका तोती बोलता था, फिर वो इक़्तिदार, वो अरूज ना रहा और अब
9 मई کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی سکڑتی جا رہی ہے تو یہ بھی وفاق کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ مضبوط سیاسی جماعتیں ہی ملک کے استحکام کی ضامن ہوتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، یہاں جوڑ توڑ چلتا رہتا ہے، یہاں باری کا احتساب بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کی باری ہے کبھی کسی کی باری ہے۔ آج ہم جن کا احتساب ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ماضی میں وہ احتساب کرنے والے تھے، تو اصل احتساب تو اسی وقت ہوگا جب یہ ساری جماعتوں کے قائدین لائن میں لگے ہوں گے، کبھی کسی کی پیشی ہوگی کبھی کسی کی پیشی ہوگی، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراس دا بورڈ احتساب ہو رہا ہے اور اس میں سے کچھ نکلے گا بھی۔ لیکن جب آپ نے صرف جوڑ توڑ کے لیے احتساب کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ عوام کا جو پیسہ ہے، بچا کچا جو ان سے پیسہ ہے وہ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ کم سے کم ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے، احتساب کے نام پر اربوں خربوں روپے لگا دیے گئے، لیکن اس میں سے نکلا کیا؟ باعزت رہائی۔ اب بھی لوگوں کی باعزت رہائی ہو رہی ہے۔ آج جن کو آپ شکنجہ کس رہے ہیں، کل ان کی بھی رہائی ہو جانی ہے اور پیسہ جو عوام کا ہے وہی لگے گا۔ تو بہرحال اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ چکوال سے پریس کانفرنسز کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی چکوالیے جو قائدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اب چھوڑنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن آگے چل کے ہوتا کیا ہے، کیونکہ ابھی جو اہم کھلاڑی ہیں وہ باقی ہیں، وہ مشاورت کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی بہت سے اہم کھلاڑی پاکستان تحریک انصاف کے وہ جماعت کے اندر ہیں، وہ باہر جانے کے لیے، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے بہت سی ضمانتیں مانگ رہے ہیں۔ اب ان کو جب یہ ضمانتیں ملیں گی تبھی وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بیٹھ کر لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ اور جہاں تک ضلع تلنگانہ کا تعلق ہے تو وہاں پر جو ماضی کی کیو لیگ ہے جو کہ اب پی ٹی آئی کا حصہ ہے، جب تک چودھری پرویز الہی اور حافظ عمار یاسر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہتے ہیں تو وہاں ان کی پوزیشن مضبوط ہی ہے۔ جب وہ لا تعلقی کا اعلان کریں گے تو پھر وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیو لیگ کچھ بھی نام بدل کر آئے گے، ان کا ووٹ بینک وہاں موجود ہے۔ ماضی قریب میں بھی ہم نے بڑی دلچسپ صورتحال دیکھی اور اب مستقبل قریب میں بھی ہم کئی ایسے مناظر دیکھیں گے جو ہم نے نہ سوچے نہ سمجھے لیکن ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ لیکن آخری بات میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا ان تمام سیاسی کارکنان سے جو کبھی ماضی میں خوش ہوتے رہتے تھے، جو اب خوش ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے، کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔